Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following has maximum acidic strength? Option A is phenol, option B is orthonitrophenol, option C is paramethylphenol, option D is orthopara dinitrophenol. बच्चों में यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं, फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रोफिनॉल, और हमको बताना है इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की बात करते हैं। की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में ये होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर या फेनॉल के ऊपर, वो क्या करते हैं, हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इनको मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को ERG लिख रहा हूँ। सेकंड, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, इनको मैं शॉर्ट में कैसे लिख रहा हूँ, EWG। क्या करेंगे, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। ये कैसे बढ़ाते हैं और कैसे कम करेंगे, इसको अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें जो क्वेश्चन पार्ट्स दिए हैं उन्हीं को ही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल क्या होता है बच्चों, बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप। तो ये हमारा O और ये H। सेकेंड पार्ट में दिया है हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ये हमारा फिनॉल है और इसके ऊपर यहाँ OH है और N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O और इस O पर नेगेटिव। अब होता क्या है बच्चों, अगर बात करें इन दोनों की, तो फिनॉल अगर H प्लस लूज कर देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेनॉक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो होती है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है, क्योंकि ये रेजोनेंस यहाँ पे कर सकती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को फर्दर इंक्रीज कर देगा। सेकंड केस में जब हमारा H प्लस चला जाएगा, -H प्लस लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, तो जो हमारा फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है ही, साथ में जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है इसके साथ भी वो कॉन्जुगेशन में जा सकता है, ये भी उसको स्टेबलाइज करेगा, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास विड्रॉ करेगा। ये ऐसे होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो सकता है। तो हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, O डबल बॉन्ड और ये हमारा बेंजीन रिंग है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ डबल बॉन्ड N पर पॉजिटिव और ये दो O नेगेटिव और ये O नेगेटिव। तो क्या कर रहा है, एज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो हमारी क्या हो गई, एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है, फर्दर इंक्रीज कर रहा है। तो मैं कह दूंगा इसकी एसिडिटी कैसी है, कंपेयर टू फिनॉल हाई है, एसिडिटी हाई हो जाएगी और ज्यादा। जितने ज्यादा NO2 ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब थर्ड पार्ट में हमें दिया है पैरामिथाइल फिनॉल। अब पैरामिथाइल फिनॉल को भी देख लेते हैं, हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये हमारा फिनॉल है और ये हमारा OH है और इसकी पैरा पोजीशन पर CH3 है। दिस इज पैरामिथाइल फिनॉल। ये हमारा कौन सा पार्ट था, दिस इज पार्ट नंबर C। तो मैं इसको यहाँ C कर लेता हूँ। और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारा जो CH3 है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, +I। +I की वजह से कौन सा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ये यहाँ पे +H इफेक्ट भी शो कर सकता है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर सकता है, उसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो H प्लस का निकलना और ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर एसिडिटी इसकी कैसी हो जाएगी, फिनॉल से भी कम हो जाएगी, एसिडिटी लेसर देन फिनॉल। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। एंड लास्ट ऑप्शन के अंदर हमारा ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रोफिनॉल दिया गया है, ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रोफिनॉल। तो ये हमारा बेंजीन रिंग है और इसमें ऑर्थो पोजीशन पर भी NO2 ग्रुप है एंड पैरा पोजीशन पर भी NO2 ग्रुप है, क्योंकि यहाँ अब दो दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। और अभी हमने एग्जांपल बी में देखा था कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ एसिडिटी तो कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, एसिडिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन से ऑप्शन के अंदर एसिडिटी सबसे ज्यादा हाई होगी, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर एसिडिटी सबसे ज्यादा हाई है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो हम ऐसा मार्क कर सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देयरफॉर
The final answer is option number D. I hope you understood it well and best of luck.